ओम शांति। लिबरेटर, गाइड, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, नॉलेजफुल शिव बाबा की 7/12/2021 की मुरली से हम सच्चे दिल वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने मुरली में बहुत बार पवित्र रहने के लिए कहा। बाबा ने इतना तक कह दिया, अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए। तो आज हम पहला दृढ़ संकल्प, जब भी मुरली सुनेंगे तो बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा, मैं मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल पवित्र बनूंगी। दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते अगर हम सीधा ही कहते हैं बाबा हो ही नहीं सकता, हम पवित्र रह ही नहीं सकते, तो बाबा ने सीधा कहा कि क्लास में ही नहीं आओ। जो कोशिश कर रहे हैं कि बाबा नहीं, मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना है, बाबा जितना तू चाहता है मुझे उतना ही पवित्र बनना है, तो वो अभ्यास करें, मुरली सुने, तो बाबा कहते मेरी याद से पवित्र बन जाएंगे। तो सारा दिन सम्मान लेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाप समान पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्र मणि हूँ, मैं पवित्रता का सूरज हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। तो ऐसे पवित्रता के सम्मान अलग अलग नहीं तो एक ही सम्मान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसे वो भक्ति में मंत्र बोलते हैं, ऐसे मंत्र की तरह करते रहेंगे और सामने बाबा को देखेंगे। बाबा से पवित्रता की बारिश हो रही है और मैं आत्मा इन पवित्र किरणों में नहा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें ग्रहण करते रहेंगे। देखेंगे ये पवित्र किरणें मेरे मन को एकदम पवित्र कर रही है। मन से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट सारे विकार मिट रहे हैं। मन का हर संकल्प पवित्र। देखेंगे ये पवित्र किरणें बुद्धि पर भी जा रही है, बुद्धि भी एकदम पवित्र। ये पवित्र किरणें संस्कारों पर गिर रही हैं। कलयुगी संस्कार भस्म हो रहे हैं और सतयुगी पवित्र संस्कार फिर से इमर्ज हो रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जब भी समय मिले 1 मिनट 2 मिनट बाबा की पवित्र किरणों में नहाते रहेंगे और कर्म करते समय सम्मान लेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम अलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत बड़ी सजा देंगे। तो आज बिल्कुल मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सारा दिन यही चलते रहना चाहिए। अगर हम मुरली सुनते समय बाबा के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा कुछ भी हो जाए मैं पवित्र बनकर ही दिखाऊंगी, मैं पवित्र रहूंगी, तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने स्लोगन में कहा, संकल्प का 1 कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। तो हमें तो सिर्फ एक दृढ़ संकल्प करना है बाबा के सामने, और उस दृढ़ संकल्प को अमृत वेला नुमा शाम खुद को याद कराना है कि मैंने पवित्र रहने का संकल्प लिया है। तो बाबा की 1000 गुना मदद मिलेगी। जिम्मेवार बाप है फिर उस संकल्प को पूरा कराने का। लेकिन हम कहते हैं कि हो ही नहीं सकता बाबा, ये चल ही नहीं सकते, तो वो हम खुद ही कमज़ोर हो जाते हैं। हमें दृढ़ संकल्प का 1 कदम आज उठाना है। बाबा, मैं पवित्र बन कर दिखाऊंगी जैसा आप चाहते हो। अगर हम आज बाबा ने वरदान भी दिया, निराकारी अलंकारी भव। अगर हम सब स्थिति में रहते हैं, आज कौन सी सब स्थिति में रहना है? निराकारी, मैं आत्मा क्या हूँ? निराकारी हूँ। देखें अपने स्वरूप को, बस चमकता हुआ सितारा। और अलंकारी, मैं कैसी आत्मा हूँ ये भी करेंगे। अपने अलंकारी स्वरूप को देखें, विष्णु चतुर्भुज को, ये मेरा ही स्वरूप है। देखें मैंने एक हाथ में ज्ञान का शंख लिया हुआ है। जो भी आत्मा मिलती है, जब भी समय मिलता है, मैं ज्ञान का नाद करती रहती हूँ। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्रधारी, मैं सुदर्शन चक्र से माया के सारे विकारों को ख़त्म करने वाली हूँ। तीसरे हाथ में कमल फूल है, मैं आत्मा। देखें अपने स्वरूप को, चमकता हुआ सितारा, निराकारी। रहती तो कलयुगी दुनिया में हूँ, लेकिन इस दुनिया से न्यारी और प्यारी हूँ, कमल फूल समान। तीसरे हाथ में कमल, चौथे हाथ में गदा है।
मेरे पुराने संस्कार, कलयुगी संस्कार मुझ पर वार नहीं कर सकते, मुझसे कोई कर्म नहीं करा सकते। गदा तैयार है उन पे हमला करने के लिए। तो अपने इस अलंकारी स्वरूप को सारा दिन इमर्ज करेंगे। मैं तो इतनी ही पवित्र हूँ जितनी सतयुग में विष्णु अलंकारी स्वरूप। कोई भी माया का वार आएगा तो झट उस पर ज्ञान की गदा चलाएंगे कि ज्ञान संग से हम सेवा करते रहेंगे। तो विष्णु अपने निराकारी और अलंकारी स्वरूप से हम परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। तो दिल वाले बाप की, सच्चे दिल रखने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।